तो सरस्वती अगर विद्या देती, लक्ष्मी से धन मिलता, तो सारे लोग करोड़पति होते, लखपति होते। ये सब काल्पनिक देवी है, मैं इनको काल्पनिक मानता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी और शक्ति में कोई शक्ति नहीं। अपने बच्चों को जो कर्म कांड में पैसा हम लोग मंदिर मस्जिद में बर्बाद करते हैं, उसको बचा करके पैसे से बच्चों को कलम कॉपी कागज खरीदे। भाग्य भगवान देवी देवता के नाम पर मंदिर में दरवाजा खोलकर वो अपनी दुकान चलाता है। हमारी माँ बहनों का जौन शोषण बलात्कार मंदिर में होता है, तो यदि मंदिर में ईश्वर होता, भगवान होता, तो उसके साथ बलात्कार नहीं होता और उसके साथ इंसाफ होता। समता विचार मंच में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं। यहाँ शोषित समाज दल का 50वां धरना प्रदर्शन है। इसमें आए हैं भैया, आइए थोड़ा सा चिन्ह परिचय कर दे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं समता विचार मंच चैनल को अभिवादन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। सर, अपना पूरा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम विनोद कुमार उर्फ अर्जक और मेरा घर पड़ेगा अरवल डिस्ट्रिक्ट की बंसी प्रखंड में माली ग्राम। सर, मैं शोषित समाज दल का राष्ट्रीय समिति सदस्य हूँ। आप लोगों की क्या मांगे हैं? सर, हम लोगों की मांग है, जगदेव बाबू 7 सूत्री मांगों को लेकर के, जिस मांगों को लेकर के उन्होंने 5 सितंबर 1974 को कुर्था प्रखंड परिसर में उन्होंने सत्याग्रह कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। तो उनकी मांगे था कि हमारी संख्या देश में 90% है, उन्होंने नारा दिए थे। और जिस दल का निर्माण किया वो एक क्रांतिकारी दल था और उन्होंने 7 अगस्त 1972 को इस दल का निर्माण किए पटना इस्लामिया हॉल में। और उन्होंने स्थापना दिवस में ही बोले थे कि यह दल एक क्रांतिकारी है। मैं जिस दल का निर्माण कर रहा हूँ उसका नींव में आने वाला 100 साल के डाल रहा हूँ। इसमें आने जाने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन इसका गति कभी नहीं रुकेगा। लेकिन आज चंद गद्दारों की वजह से इसकी गति अवरुद्ध है, क्योंकि हमारे बीच से ही लोग जगदेव बाबू के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिस तरीके से जगदेव बाबू बोले थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो क्या लगता है इस सरकार में आपको 90 भाग मिल जाएगा? नहीं, अभी तक तो जो सरकारें बनती आ रही है वो जगदेव बाबू के नाम पर और इस देश के 90% दलित शोषित पीड़ित जनता को सिर्फ जाति और संप्रदाय के मतलब वर्गीकरण करके और इंसान को इंसान से दूरी बना करके, समाज को छुआछूत और जाति की दीवार को खड़ी कर करके उसके अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का नफरत पैदा कर करके ये समाज को गुमराह कर रही है। इसी सरकार से 90% के हक अधिकार के लिए हम लोग को उम्मीद नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक जो मांगे था जगदेव बाबू को सपना एक सपना ही बन करके रह गया है। 2 बातें हैं, मोटी मोटी सबको इज्जत सबको रोटी, मिल रहा है क्या इस सरकार? हाँ, जगदेव बाबू ने जो नारा दिए थे उनका मुख्य नारा था कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। जगदेव बाबू ने सबसे पहले इज्जत का प्राथमिकता दिया। इंसान को रोटी मिलना चाहिए, बिना रोटी का कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने रोटी से ज्यादा प्राथमिकता दिया इज्जत को, क्योंकि देश के जो हमारा गरीब भाई है या हमारी बहनें हैं, उनके सबसे बड़ा चीज इज्जत प्राथमिकता होता है। इंसान के पास उससे बढ़कर के और कुछ नहीं होता है। लेकिन सरकार में देखा जा रहा है कि हमारी महिलाओं के साथ, दलित पिछड़ा के बहन बेटियों के साथ जब चाहे जहां चाहे उनके साथ मंदिर में, उनके साथ रोड पर, कहीं में, हॉस्पिटल में ये दरिंदगी किया जा रहा है, जो इस सरकार से कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये सरकार हमारी माताओं बहनों को इज्जत का सशक्तिकरण करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि मणिपुर 3 महीना से जल रहा था। वहाँ एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को रोड पर नंगा घुमाया गया। अभी आपने देखा कलकत्ता में जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा को उसके साथ गैंग रेप किया गया। अभी वर्तमान उड़ीसा में जो सीमा पर बॉर्डर पर रहने वाले जो हमारे वीर सेना है, उनकी मंगेतर से उनके साथ जब थाना में FIR रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो हमारे देश का गरीब जनता का रक्षक है,
लेकिन अब सोचिए कि जब गरीब जनता अगर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं गुंडा के खिलाफ, तो उनके साथ रक्षक ही भक्षक का काम करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो शासन में बैठे हुए पदाधिकारी है, चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, उस मंगेतर के साथ जौन शोषण हुआ, FIR लिखने के बदौलत उसने लिखा नहीं, लेकिन उल्टा उसके साथ जौन शोषण किया गया। इससे हम अंदाजा लगा सकते कि हमारी माँ बहनों के साथ कितना इज्जत किया जा रहा है। अब मोदी जी का जो नारा है वो कितना सार्थक है, क्योंकि मोदी जी का जो मंत्री है, जो तमाम ऐसे सैकड़ों दर्जनों उदाहरण है, जो मंत्री जी का जो मोदी है, चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो उन्होंने महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ बलात्कार में पकड़ाए गए। अभी मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, बिहार में नीतीश जी की सरकार चल रही है, जो नारा देते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार में मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची को उसके माँ पिता के सामने उसको माने गुंडे अपराधी उसको उठा लेते हैं मोटरसाइकिल से और उसके साथ दरिंदगी किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, और दूसरा दिन उसका डेथ बॉडी नंगा फेंका हुआ मिलता है, निशस्त्र मतलब निर्वस्त्र रूप में। तो इससे आप अंदाजा लगे कि मोदी जी का जो नारा है, नीतीश कुमार जी का जो सुशासन का नारा है, वो नारा सिर्फ खोखला है। सर बताते हैं लोग कि अर्जक संघ वाले, शोषित समाज दल वाले भगवान पर सवाल करते हैं, क्या लगता है कि भगवान? देखिए, अर्जक संघ जो संस्था है या शोषित समाज दल है, ये अर्जक संघ, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अर्जक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है जो समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन करना, जो समाज में धर्म के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, भाग्य भगवान के नाम पर, स्वर्ग नर्क के नाम पर जो हमारे दलित पिछड़ा बहुजन समाज को जो लूटा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उससे मुक्ति दिलाना। क्या वैसे भगवान भाग भगवान नहीं होता है क्या? स्वर्ण बिल्कुल, कहने का मतलब है कि अर्जक संघ का कहना है कि अगर इस सृष्टि को चलाने वाला कोई ईश्वर होता तो मंदिर में किसी हमारी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होता। अगर मंदिर में बलात्कार होता है, अगर ईश्वर है, ईश्वरवादियों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो फिर इस देश में आतंकवादी लोग धर्म के नाम पर मंदिरों में दर्जनों लाखों जनसंहार करते हैं। हमारी माँ बहनों का जौन शोषण बलात्कार मंदिर में होता है, तो यदि मंदिर में ईश्वर होता, भगवान होता, तो उसके साथ बलात्कार नहीं होता और उसके साथ इंसाफ होता। लेकिन हम इंसाफ के लिए पुलिस के चौकट से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी खटखटाते हैं, तो आज के वर्तमान सरकार से हमें कोई इंसाफ नहीं मिलता है। लास्ट में जिसके साथ बलात्कार होता है वो हमारी माँ बहनें मजबूर होकर के और वो आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाती है और आत्महत्या कर लेती है। आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं सर? नहीं, हम अभी तक जो पूजा पाठ कहीं भी मंदिर मस्जिद में हमने कहीं भी घुटना नहीं टेका, क्योंकि मंदिर मस्जिद में ईश्वर होता ही नहीं है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर का रूप हमारे माता पिता है, देवी देवता कोई है तो उसका रूप हमारे देश के कर्मचारी है, जो देश का रीढ़ है, किसान है, मजदूर है, जो अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अर्जक संघ का यही कहना है कि जो उत्पादन और निर्माण का कार्य करता है, जिस समाज में 95% लोग वो अपने जीविका को उपार्जन शारीरिक मेहनत के बदौलत करते हैं, उस कौम को हम अर्जक कहते हैं। लेकिन इस देश में अभी तक जो जितना मेहनत किया, परिश्रम किया, उसको उतना नीच समझा गया, और जो हरामखोरी का खाया उसको उच्च समझा गया। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर आता है। लेकिन मानववाद कहता है कि जो जितना मेहनत करेगा वही उच्च है, वही श्रेष्ठ है, हराम के खाने वाला नीच है। ये भाग्य भगवान देवी देवता के नाम पर मंदिर में दरवाजा खोलकर वो अपनी दुकान चलाता है। अच्छा सर, जिस तरीके से माना जाता है कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलती है, सरस्वती की पूजा करने से विद्या मिलती है, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो आपको कहाँ से अर्जित होती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ इस पर कि लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया और सरस्वती को विद्या की देवी बताया गया, लेकिन इसका इतिहास आप बहुजन समाज का पढ़ेंगे तो हमारे जो बौद्धमय भारत था उसका मूल संस्कृति था मातृ सतात्मक, यानी स्त्री को हमारी देश में प्राथमिकता था। इसलिए इन मनुवादियों ने उसी संस्कृति को चुराकर एक
नकली देवी लक्ष्मी का आविष्कार किया और सरस्वती का आविष्कार किया। मैं नकली इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश का, भारत का इतिहास है कि हमारे बहुजन समाज की माता सावित्रीबाई फुले है, वो भारत में विद्या की ओरिजिनल देवी है। इसलिए कि भारत के इतिहास में बताया जाता है कि प्रथम पढ़ी लिखी शिक्षिका अगर है तो माता सावित्रीबाई फुले है, जिसका बायोलॉजिकल प्रमाण है कि 3 जनवरी 1831 को हमारी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र में सातारा जिला में हुआ था, जिसका हस्बैंड का नाम महामानव ज्योतिबा फुले है, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, जो उनका पति है। और उन्होंने जब इस देश में महिलाओं का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, महिला को पैर की जूती समझा जाता था, उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 को उन्होंने 18 पाठशालाएं खोली थी और बहुजन समाज के महिलाओं को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और उस पर लोग मनुवादी लोग कीचड़ और गोबर फेंकते थे, लेकिन फिर भी माता सावित्रीबाई फुले ने कभी अपना हार नहीं माना, पराजय नहीं माना और महिलाओं को संघर्ष करते हुए आज मुख्य धारा में लाने का काम किया। लेकिन जो सरस्वती को पूजने से अगर विद्या होता तो अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी क्या होती है इसका कोई जानता नहीं है। अगर लक्ष्मी से धन होता तो अमेरिका आज विश्व का सुपर शक्ति देश माना जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे मुस्लिम भाई लक्ष्मी को नहीं मानते हैं, तो क्या वो धनवान नहीं है, उनके पास संपत्ति नहीं है? हिंदू सैकड़े ऐसे लोग हैं जो लक्ष्मी को पूजा करते हैं, सरस्वती को पूजा करते हैं, लेकिन हमारे देश में 70% लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं। तो सरस्वती अगर विद्या देती, लक्ष्मी से धन मिलता तो सारे लोग करोड़पति होते, लखपति होते। ये सब काल्पनिक देवी है, मैं इनको काल्पनिक मानता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी और शक्ति में कोई शक्ति नहीं। अंत में आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे सर कि हमारे 90% लोग कैसे शिक्षित होंगे, कैसे पाखंड और अंधविश्वास से दूर होंगे? देखिए, समय हमारे 90% लोगों के लिए सबसे पहले इसे जागरूक होने के लिए शिक्षा को मुख्य धारा में लाना होगा। ये सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे और शिक्षा को राष्ट्रीय विषय बनाया जाए, केंद्रीय विषय बनाया जाए। अब पूरा मुल्क में, पूरा देश में एक समान शिक्षा नीति दिया जाए, क्योंकि इस आजाद भारत में 2 तरह की शिक्षा नीति चल रहा है। एक शिक्षा नीति है जिसमें खिचड़ीकरण है, बाजारीकरण है, व्यवसायीकरण है। इसको सरकार ने इसको व्यवसायीकरण कर दिया, खिचड़ीकरण कर दिया। जो 90% दलित पिछड़ा का जो हमारे बेटा बेटी है वो खिचड़ी कर पड़ोसी विद्यालय में पढ़ते हैं और एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति जो सामंत जमींदार है उनके बेटा। लेकिन हम लोग इस शिक्षा को देखते हैं कि गरीब के बेटा कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता है कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया डॉक्टर MBBS इंजीनियर बनाने में खर्च होगा। लेकिन हमारे बहुजन समाज के 90% ऐसे समाज में है जो अपने बाल बच्चों को हाई एजुकेशन दे करके इस सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसका बाजारीकरण हो गया, व्यवसायीकरण हो गया। इस वजह से बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा ही वो हमारी मुख्य धारा में ला सकता है। और गरीबों को सबसे पहले संविधान को प्राथमिकता देना चाहिए। अपने बच्चों को जो कर्म कांड में पैसा हम लोग मंदिर मस्जिद में बर्बाद करते हैं, उसको बचा करके पैसे से बच्चों को कलम कॉपी कागज खरीदे और उसको स्कूल भेजे और पढ़ाए। इससे हर गरीब का जो गरीबी दूर होगा और हमारे बाबा साहेब जगदेव का, ये सारे महापुरुषों का सपना साकार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर का बात आप लोग सुन रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा जाए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।